तो कविता के क्षेत्र में आज हम दिनकर को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आपके पाठ्य पुस्तक में जनतंत्र का जन्म इनकी कविता है। दिनकर की विशेषता रही है कि इनकी प्राय सभी कविताओं में, पुस्तकों में इनके काव्य ग्रंथ अधिक हैं। राष्ट्रीयता की भावना परिलक्षित होती है। अब दिनकर के संबंध में तो बहुत कुछ कहना मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि उतना वक्त नहीं है, परंतु भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्श और भारतीय सभ्यता का जो चित्रण इन्होंने किया अन्य कोई कभी नहीं कर सका। दूसरी बात कि केवल आधुनिक समस्या ही नहीं, त्रेता काल की समस्या, द्वापरकालीन समस्याओं को लेकर के इन्होंने जो काव्य ग्रंथों की रचना की है उसमें एक नया दृश्य, एक नई भावना, एक नया दृष्टिकोण आज दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए आप इनके कुरुक्षेत्र को ले लें। अध्ययन करने पर पता चलेगा कि कौरव तो अत्याचारी थे ही, पांडव भी कम महत्वाकांक्षी नहीं थे। अगर पांडवों की महत्वाकांक्षा शांत हो जाती तो इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता। एक नई दृष्टि लेकर के दिनकर चलते हैं। आज की कविता है जनतंत्र का जन्म, जो कि भारत में पहले आर्यों का शासन था। तब यहाँ पर मोहम्मद गोरी के साथ ही इस्लाम का शासन प्रारंभ हुआ। कितने आए, शासन करते गए, लूटते गए, जाते गए। मुग़ल आए, वे यहाँ पर बहुत दिन तक शासन किए। कितनी विदेशी कंपनियाँ आई, अंग्रेज आकर के यहाँ पर तो पूरे भारत में अपना आधिपत्य फैला लिए। तब जाकर के राष्ट्रीय भावना इस देश में जागृत हुई और गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन आगे बढ़ा और अंत में जिसके चलते स्वाधीनता की प्राप्ति हुई। उसी संदर्भ में यह कविता है कि भारत में भी अब जनतंत्र का जन्म हो रहा है। भारतीय किसान, भारतीय निवासी जो बहुत दुर्दिन भोग रहे थे, अब वे भी सुगबुगा गए हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो जनतंत्र का जन्म हो रहा है, जनता का शासन होगा और जनता का राज्य बनेगा। उस जनता का राज्य जो जनता सदा से पदमर्दित, शोषित और पीड़ित होती आई है। यहाँ तक कि जब जब जनता ने स्वर बुलंद किए हैं, जो भारत के भाग्य विधाता उस समय में रहे हैं, उन्हें मात्र खिलौना दे के मन बहलाने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन अब जनता जग गई है। अब तो जनता सिंहासन पर आरूढ़ होने को तत्पर है। कवि कहता है, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठे, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कभी कहता है
कि सदियों से जो आग जल करके राख बन गई थी, सदियों की गुलामी के चलते राष्ट्रीयता की भावना की आग जो जल बुझ गई थी, राख बन गई थी, आज उस वो राख भी सुगबुगा गई। अब उसमें से भी धीरे धीरे धुआं उठने लग रहा है कि राख में कहीं न कहीं आगी अभी बाकी है। जो मिट्टी थी, निरीह भारतीय जनता जिसको हम मिट्टी समझते थे, अब वो आज़ादी मिलने पर सोने का ताज पहन कर इठलाएगी। अब जनता जग चुकी है, अब वो अपने को मिट्टी नहीं, अब सोने का ताज पहनने वाला समझ रही है। अब पुरानी व्यवस्था को समाप्त करो, राह खाली करो, दो राह किस लिए? समय के रथ का घर घर नाद सुनो, समय के रथ का ही आवाज़ सुनो, रथ की घड़घड़ाहट सुनो, सुनाई पड़ रही है। नया युग आ रहा है, नए युग के रथ की घड़घड़ाहट सुनाई पड़ रही है। किस लिए? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अरे अत्याचारी शासकों अब सिंहासन खाली करो। अब इस सिंहासन पर तानाशाह नहीं बैठेगा अंग्रेजों के समान। अब इस सिंहासन पर निरंकुश शासन करने वाला राजा नहीं बैठेगा। अब इस सिंहासन पर जनता बैठेगी। जनता सिंहासन पर बैठेगी। हाँ, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुँह खोल दर्द कहने वाली। वही जनता जिसे हमारे शासक पहले समझते थे कि ये क्या है, माटी की अबोध मूरत है। घाम में रखो, पानी में डालो, पाला में रखो या गल जाने को छोड़ो, ये बोल नहीं सकती। वही जनता अब मिट्टी की मूरत नहीं, जग गई है। जो पहले जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, वही जनता जो जाड़े में जिसके बदन पर कपड़े नहीं होते थे, जो पाले में ठिठुर के मर जाने को विवश हो जाती थी, वही जनता आज जग गई है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुँह खोल दर्द कहने वाली। शासकों ने, निरंकुश शासकों ने, तानाशाहों ने बेचारे जनता को इतना चूस लिया था कि जैसे किसी के अंग अंग में सांप दांत हला के काट रहे हों, तभी वो व्यक्ति डर के मारे मुंह खोल के नहीं कहे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वही दशा भारतीय जनता की हो गई थी विदेशी शासन में। अंग अंग में ये चूसने वाले सांप, भारतीय संपदा को लूटने वाले सांप अंग अंग में काट रहे थे, लेकिन बेचारी जनता मुंह खोल के अपना दर्द नहीं कह पा रही थी। इतना ही नहीं, दिनकर जी ने एक कविता लिखी। भले लोग कहते हैं कि इनके कविता में क्रांति की आवाज़ है, साम्यवाद की ध्वनि है, लेकिन बातें इनकी सभी सत्य हैं। भारतीय जनता की क्या दशा थी पराधीनता में। एक जगह लिखते हैं कि जेठ हो या पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई जाम नहीं है। मुँह में जीभ शक्ति भुज में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। अरे बसन कहाँ रोटी, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। किसान के बच्चे के बारे में लिखते हैं कि पर शिशु का क्या हाल,
सीख पाया न अभी जो आंसू पीना, चुस चुस सूखा औस्तन माँ का, सो जाता रो बिलप न गिना। विवश देखती माँ अंचल से नन्ही जान तड़प उड़ जाती, अरे अपना रक्त पिला देते यदि फटती आज वज्र की छाती। एक माँ देखती है, माँ के पेट में अन्न का दाना नहीं, उसका स्तन से दूध कहाँ से निकले, गोदी का बच्चा दूध के लिए चिल्ला रहा है, और माँ देखती है चिल्लाते चिल्लाते वो लड़का मर जाता है। अगर आज छाती फट जाती तो अपना खून पिला के भी बच्चे को बचा लेती। ये दशा भारत के जनता की थी। तब दिनकर ने ऐसी कविता लिखी। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुढ़ जनता इस पर क्या कहती है। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं, उनकी बड़ी जीभ से बड़े वादे निकलते हैं, लंबी कस्में निकलती हैं जो कभी पूरे नहीं होते वादे। जनता हाँ बड़ी लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, बड़ी जीभ वही कसम खाती है, हम जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। कहने के लिए लोग कहते हैं कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। ये केवल कह दिया जाता है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुढ़ जनता इस पर क्या कहती है। लेकिन यह प्रश्न बड़ा कठिन है कि क्या जनता का दुख दर्द किसी ने दूर किया? क्या जनता का अधिकार कभी सही में मिल पाया? पूछा जाए जनता से ही कि आपकी क्या दशा है, तो जनता क्या कहेगी? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने को जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। नेता तो यही समझते हैं, शासक यही समझते हैं कि जनता एक फूल है, उसको जब चाहो तो देवता के सामने थाली में सजा के रख दो, जब चाहो तो थाली में से उठा के फेंक दो। जनता को कुछ ही एहसास नहीं है कि हमें आदर दिया जा रहा कि अनादर दिया जा रहा। अथवा शासक यही समझते हैं कि जनता एक छोटी बच्ची है दुधमुही, उसको खिलौना पकड़ा दिया जाए, झुनझुना पकड़ा दिया जाए तो झुनझुना बजाती रहेगी तो समझेगी कि जंतर मंतर का महल और देश की सारी संपत्ति हमको मिल गई। राजनेता यही समझते हैं, शासक वर्ग जनता को यही समझता है। लेकिन वही जनता जब शासकों के अत्याचार से ऊब जाती है, जब बेचैन हो जाती है, जब अत्याचार असह्य हो जाता है, तब क्या होता है? लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भृगुट चढ़ाती है। अरे दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन जनता जब क्रोधित होती है, जनता जब भृगुटी चढ़ा लेती है, जब उसके नेत्र के भौं हैं धनुष के समान तन जाती हैं, तब क्या होता? धरती कांप उठती है, बवंडर होता है, तूफान आ जाता है, क्योंकि जनता को रोकने की शक्ति इंसान में नहीं। इसीलिए कवि कहता है कि अभी भी वक्त है कि दो राह रास्ता छोड़ दो, समय के रथ की आवाज़ सुनो, जनता का रथ आ रहा है, सिंहासन खाली करो, इस पर अब जनता बैठेगी। अगर ये सोचो कि जनता है निहत्थी है तो सोचना ही मूर्खता है, क्योंकि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है,
जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता के हुंकार से, उसके गर्जन से बड़े बड़े ऊंचे महलों की भी नींव उखड़ जाती है। कबीर ने भी कहा कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे खाल के सांस सो सार भस्म हो जाए। कमजोर को सताओ मत, क्योंकि उनकी याह में बड़ी ताकत होती है। कोई जानवर मर जाता है तो उसके हड्डी से, उसके चमड़े से लोहार की भाथी बनती है, और भाथी को चलाया जाता है तो उसे हाय हाय की आवाज़ आती है। वो मानो मरा हुए जो जानवर है उसका चमड़ा मरने के बाद आह भर रहा है, और उस आह में इतनी ताकत होती है कि आग, उस आग में, उस भाथी के मुंह पर जो आग जलती है उस आग में लोहा भी पिघल जाता है, गल जाता है। वो मरा हुआ पशु आह भरता है तो लोहा पिघल जाता है। जिंदा इंसान जब आह भरेगा तो महल चकनाचूर हो जाएंगे। तो जनता जब हुंकार भरती है, जब गर्जन भरती है तो महलों की नींव उखड़ जाती, महल हिलने लगते हैं। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता जब सांस छोड़ती है तो राजाओं के ताज हवा में उड़ जाएंगे। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, अरे समय में उतना ताकत कहाँ, समय में वह बल कहाँ जो जनता के रास्ते को रोक ले। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिधर चाहती है समय उधर ही मुड़ जाता है। वक्त को बदल देना भी जनता को आता है। जनमत जब प्रतिकूल हो जाएगा तो संसार की कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाएगी। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, अब्द मतलब 100 बरस, शताब्दी 100 बरस की एक शताब्दी होती है। तो कई अब्दों, सैकड़ों वर्षों, सैकड़ों शताब्दियों का जो अंधकार, हजारों वर्षों का अंधकार जो पृथ्वी पर छाया था, इसका मतलब कि भारत बहुत दिनों से विदेशी शासन में रो रहा था, करा रहा था। तो इस देश में सैकड़ों हजारों बरस से जो अंधकार छाया हुआ था, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, वह अंधकार अब बीत गया। सैकड़ों हजारों बरस से छाया हुआ अंधकार इस देश से दूर हो गया। अंबर के आकाश की जो खिड़कियां हैं, जो झरोखे हैं, उनमें प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। लगता है उस तीव्र प्रकाश में वो गवाक्ष जल जाएंगे, वो खिड़कियां जल जाएगी। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का बक्ष उमड़ते आते हैं। यह कौन सी आग है जो सदियों के अंधकार को भगा रही है? एक और कोई नहीं, ये जनता के स्वप्न हैं। हम हजारों हजार बरस से जनता के स्वप्नों को जो कुचल के रखे हैं, वही स्वप्न हैं जो आज अंधकार के सीने को चीरते हुए और साकार हो रहे हैं। अब सदियों का अंधकार भाग रहा है और जनता का स्वप्न साकार हो रहा है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जगत का सबसे विराट जनतंत्र, भारत का जनतंत्र संसार का विशाल जनतंत्र है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। आज यहाँ पर एक व्यक्ति शासक नहीं होगा,
जिस समय की कविता लिखी गई है उस समय देश की कुल आबादी 33 करोड़ थी। कवि कहता है कि 33 कोट हित सिंहासन तैयार करो। 33 करोड़ जो यहाँ की आबादी है, सभी राजा हैं, सभी शासक हैं। अब यहाँ कोई प्रजा नहीं होगा, सभी राजा होंगे, सबका अधिकार होगा, सभी शासक होंगे। 33 करोड़ के लिए सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोट जनता के सिर पर मुकुट धरो। पहले जब राजाओं का युग था, एक राजा मरता था तो दूसरे का अभिषेक होता था। नए राजा के सिर पर मुकुट रखा जाता था और उसका राज्याभिषेक होता था। अब आज राजा का राज्याभिषेक नहीं होगा, अब राज्याभिषेक होगा प्रजा का। तो 33 करोड़ इस देश की प्रजा है और 33 करोड़ प्रजा के सिर पर मुकुट रखने की तैयारी की जाए। सभी का अधिकार होगा, जनतंत्र का राज्य होगा, प्रजातंत्र का शासन होगा और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करेंगे। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कवि कहता है एक पुजारी को जो आरती लिए देवता को आरती दिखाना चाहता है, कभी मंदिरों में जाता है, कभी महलों में जाता है, कभी भूमि के अंदर तहखाने में कि देवता की मूर्ति कहाँ है, किसे मैं आरती उतारूं। कभी कहता क्या है मूर्ख, आरती लेके मंदिरों में, राजमहलों में, तहखानों में कहाँ ढूंढ रहा है देवता को। देवता वहाँ नहीं मिलेंगे, देवता कहाँ मिलेंगे। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, सड़क पर जो गिट्टी कहीं तोड़ रहा है मजदूर, अब उसकी पूजा होगी। असल देवता वह है। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, जो खेतों में हल चला रहा है, कुदाल चला रहा है, खलिहानों में जो धान की ओसवनी कर रहा है, दवनी कर रहा है, असली देवता वह है। उसकी कृपा से लोगों को भोजन मिलता है, अन्न मिलता है, पृथ्वी का पालन होता है। अब आरती उसकी होगी। एक जगह और हम पढ़े थे, कवि कहता है कि पुजारी दूर करो ये ठाठ, भजन आराधन पूजा पाठ। मुद कर आंखें अपने आप, पूछता रे किसको चुपचाप, भगवान को नहीं। वहाँ है रे तेरा भगवान, जो तता धरती जहाँ किसान, बनाता मार्ग जहाँ मजदूर कर रहा पत्थर चकनाचूर। छोड़ अपना पवित्र परिधान, धूल में आतू उसी समान। आज का भगवान खेतों में है किसान, आज का भगवान वह मजदूर है जो मार्ग बनाने के लिए पत्थर की गिट्टी तोड़ता है, जो खेत खरिहानों में काम करता है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजा जब कोई बनता है तो उसके हाथ में राजदंड दिया जाता है, राज्य करने की शक्ति का हथियार माने तलवार। आज का जो राजा बनेगा, कल तक हम फावड़े को और हल को हलवाहा और मजदूर का हथियार समझते थे। अब यही राजदंड बनेंगे, क्योंकि वही हलवाहा और मजदूर अब राजा बनेगा। अब यही राजदंड बनेंगे, राजा के हथियार। क्योंकि कल तक जिसको हम धूल धूसर समझ रहे थे, आज वही
सोने से अपना श्रृंगार सजाएगा। इसीलिए रास्ता छोड़ो, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, रास्ता खाली करो, समय के रथ की आवाज़ सुनो और सिंहासन खाली कर दो कि जनता आती है। अब जनता का शासन होगा। अब निरंकुश बादशाहों, राजाओं, तानाशाहों का ज़माना समाप्त हो गया। इस प्रकार भारत में प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना, प्रजा का अधिकार, प्रजा के सपने साकार हों, यही परिकल्पना है कवि की। और वह एक नए समाज का निर्माण, एक नए भारत का निर्माण जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे शांति निरामया, यह सपना साकार हो, सभी सुखी हों, सबको समान अधिकार मिले, जीवन जीने का हक सबको एक समान मिले, इसी भावना पर आधारित कविता है। तो कविता समाप्त हुई।